भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे उस बात को लेकर। हमारा ज्ञान कभी नहीं उसके दम जाने दे, भक्ति नहीं आई उसके हमेशा स्वयं तपस्या करे तब कहने का अधिकारी होता है। स्वयं चाय पीते हो, दूसरे कहेंगे चाय मत पीना, जाकर स्वयं पिए जाकर। स्वयं मंगल आरती कभी नहीं करते हो, कभी हम प्रवचन में कहेंगे जाकर मंगल आरती करना चाहिए, नहीं कहेंगे जाकर कभी, कि स्वयं नहीं करते सब। स्वयं विरक्त नहीं, विरक्ति बात ही नहीं करेंगे जाकर वो लोग। इसे प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी से, ब्रह्मचारी से कथा सुनना चाहिए कर, धन का लोलुप नहीं होता है। क्या सुदामा को लूटा लग पकड़ा दो, जाओ मंगल आ जाकर, सुदामा जी के जन्मदिन है। तो यहाँ पर ये बात कि जिसने माँ के गर्भ में रक्षा करी है, देखो भगवान के नाम, देखो लीला, देखो आग लग गई मूजा वन में। भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल बालों के साथ में खेल रहे थे, आग लगा दी कंस के अनुयायी ने ईर्ष्यावश। भगवान ने आंखें बंद करो सब, ऐसी भयंकर आग लिखी भागवतम में। गर्मी के दिनों में मूजा वन, मूज जानते हैं, मुझे जिसकी चारपाई बनाई जाती है, मूजा वन है मांडी वन से थोड़ा सा भयंकर आग, चारों तरफ से घेर लिया आग ने जाकर। और बताओ ऐसी भयंकर आग में आंखें बंद करो, आंखें बंद, साधन में विश्वास होगा, भागते हैं चारों तरफ। कोई बिल्डिंग में आग लग जाए, फायर ब्रिगेड हो, कुछ हो, ऐसी बात है, आंख बंद करो सब बैठे रहो। और भागने पड़े, कोई खिड़की से कूदेगा, कोई कहीं से कूदेगा। भगवान को कितना बड़ा विश्वास है जाकर ग्वाल बालों का जाकर। भगवान आंखें बंद करो सब, सब आंखें बंद करो। आंखें बंद करी ग्वाल बालों ने, शरणागति की चाहिए, रक्षति विश्वासो, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे अंतिम समय की जाकर। तो सोना रखेंगे अपने पास, खेती रखेंगे हमारे साथ, हमें किस बात की चिंता है सर, हम किसी का नहीं खाएंगे जाकर। उनको देखो कैसी दशा हुई जाकर सर जाकर, तुम अपने बल पे, भगवान आग पी गए सारा, चित्र दिखाने को जाकर सब आग पी गए। आगे नहीं पीगा, भगवान ने उनके घर पे बिल्कुल वहां लाकर खड़ा कर दिया करके, योग शक्ति माया ने मुझे मन से उनके घर पे आ गए सब। ये भगवान के आचरण कारण तो सुनते नहीं समझे। तो अविनाशी पूर्ण पुरुष भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। वो उत्पत्ति करता है, मारता है, पालन करता है, इसलिए वो स्वतंत्र है, हम तुम कोई उंगली उठाने वाला नहीं समझा सकते। तो चींटी हम जिंदा नहीं कर सकते हैं, शास्त्र कहता है, तो तुम्हें मारने का अधिकार नहीं, इसलिए हम तुम्हें सबको मारने का अधिकार नहीं किसी को। हाँ, तुम अगर जिंदा कर सकते हो, जैसे गंगा जी, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ में ऐसा क्यों किया। महाराज परीक्षित जानते हैं भगवान है सब कुछ, लेकिन हम तुम्हारे सबके संदेह के लिए कि दूसरे स्त्री साथ में ऐसे नाच गान करना है संसार में, है ना, खिलाफ होता है, दोष लगता है। भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ विवाह करके सब करके यूट्यूब का करोड़ों गोपी सब साथ में नृत्य गान किया, स्पर्श किया, सब कुछ। कुछ कामी पुरुष बैठे थे वहां पर, जब ये बात चल रही थी, भगवान ने स्त्रियों के साथ में नाच गान किया, तो कामी पुरुष होते हैं बड़े एकदम विचलित हो जाते उसमें, वो अपना ही जैसे उनमें भी देखते जाकर, हरा चश्मा लगा लो, हरा ही दिखाई देगा सबको। कामी पुरुष होगा, सब चीजों से कामी दिखाई देगी जब साथ। महाराज परीक्षित वहां कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, महाराज परीक्षित समझ गया हाल, वक्ता होता है यहाँ पर, हाल समझ जाता है, कौन किस भाव से क्या देख रहा, किस भाव से पकड़ रहा कथा को, क्या सुन रहा, कहाँ किसकी। महाराज परीक्षित इसलिए देखते, महाराज परीक्षित समाधान के लिए सुखदेव गोस्वामी तत्काल बोल दिया, आगे श्लोक आरंभ पूरा बस होना चाहिए, भूल गए। सर बहनों जो था तेज ये सामने दोषा है, सर भोजो बहनों सर भोजो ये था आदि चौपाई है अंदर। इसमें तो उसमें दो चीजें कहते हैं, जो समर्थ पुरुष होते हैं उनमें इस तरह का दोष नहीं लगता है,
मारे मारे जवाब है जीजे, सासो ना तो बैर नहीं कीजिए। तो हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी तुलसीदास 3 उदाहरण दे रहे हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अग्नि, हाँ, जो समर्थ पुरुष होते हैं उनमें ऐसे दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे गंगा जी है, सूर्य से, रवि पावक सुर सर की नाई। रवि मान सूर्य, यहीं से लो देखो, सूर्य कितनी ताप प्रदान करता हम तुमको। अभी गर्मी देव कैसे प्यासे मरते हैं, मारी जा रहे गर्मी के मारे, होता ना, क्या उसको दोष लगता है? नहीं लगता है। दूसरे उसमें ये भी विशिष्ट है, वर्षा करता है, सबको जीवन दान देता है, सबकी गर्मी कपड़े लेते सब सुखाता है, आंखें नेत्र दान करता हम तुमको, करता ना करते, नेत्र बने रहे, सूर्य ना हो। इसलिए सवेरे सूर्यदेव को प्रणाम करो, ये सूर्य नारायण भगवान, सूर्य नारायण बोलना, सूर्य मत बोलना। सूर्य में नारायण भगवान बैठते हैं जाकर अपनी एक शक्ति से परमात्मा हम तुम्हारे अंदर रहते हैं, एक शक्ति जगत में काल रूप में रहते हैं भगवान, एक शक्ति से सूर्य में बैठ करके सबको आंखें प्रदान करते, चल चल के प्रकाश देते हैं। ईश्वर भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप ही मुझे नेत्र दान करते हैं, ऐसा कहा करो सूर्यदेव को। ये बात सत्य है कि नहीं? नेत्र तुम्हारे रात में 12 बजे देख लेना, हाथ तुम्हारा दिखाई नहीं देता, जाकर अपना हाथ दीजिए, तो आप हमको नेत्र दान करते, इसमें आपके कृतज्ञ हूं, ऐसा बोला करो जाकर सूर्यदेव से। इसमें कोई खर्चा नहीं है, किसी का किसी ने के साथ उपकार किया है। आध्यात्म जगत का यही तो रहस्य है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। मान लो 4 काम अच्छे करे उसने, एक खराब कर दिया, तो क्या सब बेकार हो गए? संसारी तो सब बेकार कर देगा जाकर। लेकिन नहीं, ऐसा लोग 4 काम में 1 काम खराब हो गया और 4-3 अच्छे करे तो कहते नहीं तुमने साहब बेकार, हमारे साथ कुछ नहीं किया। ऐसा बहुत अधर्मी व्यक्ति होता जाकर, उसके प्रति कृतज्ञता तो हो जाता कहीं थोड़ा बहुत। हमें खुद अपने अंदर फील कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर रह रहे, सत्य कह रहा हूँ, भागवतम बैठी हमारे सामने जाकर, चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे जो कुछ हो जाता है, लेकिन इतने इतने हमारे काम किए, मतलब इतने सहायता बने, सत्य कह रहे हैं हमारे भागवतम, आंसू आ रहे हैं जाकर इस बात को, किसी कारण से हो गया मतलब वो जा करके। लेकिन याद रखना चाहिए ये बहुत अच्छे मतलब है जी। ऊपर हमारे अभी अपना रूम लिया, चेंज किया है, फिर भी जी ऊपर रहते हैं ना, कितने मतलब सब काम के लिए ऐसा हमने व्यक्ति देखा नहीं जाएगा, इतना तुम्हारे काम आने वाला है, अपना काम छोड़ छोड़ के मतलब सब साथ में किया। और मान लीजिए थोड़ी बहुत लास्ट में इधर उधर हो जाए तो इनका नहीं देखना चाहिए कभी जाकर, ऐसा देखता है सब बराबर ठीक कर देता, भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करे उस व्यक्ति को जाकर। जिसने तुम्हारी सहायता करी उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर के, कि संसार है, सब जगह सब 100% कोई कंप्लीट तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता है, एक नहीं कटर पटर हो ही जाती थोड़ी, तो उसको नहीं गंभीर लेना चाहिए जाकर के। तो ऐसे मतलब गंगा जी है, सब मवेशी बहा ले, मर जाते डूब के, उसको होते ना, बाढ़ आती चौमासे, क्या उसको दोष लगता है? गंगा जी को नहीं लगता है, क्योंकि वो पूर्ण समर्थ है, उसके गंगा जल के मुंह में डालने से भवसागर पार हो जाता है, जो पाप पुण्य से परे है गंगा जी जाकर। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, सृष्टि रच रच के एक स्त्री रची, और ब्रह्मा जी थोड़े मोहित हो गए, इसलिए भगवान की माया ही ऐसी जाकर के, केवल भगवान को छोड़कर भगवान दिखाना चाहते मेरी माया कितनी प्रबल है, ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए, और स्त्री पीछे भागने लगे, देखने लगे, भागने लगे। ऊपर जो देवता थे हंस दिए, सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी, उपदेश करने वाले स्वरूप से स्त्री पीछे भाग रहे, हंस दिया मात्र। एकदम श्राप हुआ उनको, जो हंसने वाले 6 पुत्र जो थे वो ही आके
श्राप लगा, हिरण्यकश्यप के परिवार में राक्षस बने आ करते हैं। और वही फिर लंबी कथा है, किसी में तो सुनाई जाएगा। और जो देव की गर्भ में वो 6 जो आए थे, श्राप हुआ था तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के द्वारा होगी जा करते। एक बार ये कांटा जोड़ा है, बहुत लंबा है, ढंग से याद करके तब बताया। तो वही देवकी के 6 पुत्र बने, वो कंस ने मारे थे जाकर उसके, ये वहां से घूम घूम के आ रहे सारे सब जाकर। सृष्टि रचना कोई साधारण काम है? बड़े पुरुषों उसे कभी हंसना नहीं चाहिए जाकर देखो ऐसे भगवान की रचना है, हर चीज जाकर हंसना नहीं चाहिए। कोई लंगड़ा चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सच की नहीं। वो अग्नि में चीनी डाल दो, तो मीठी होती है। हमने चीनी डाल दी, इसमें स्वाहा कर दिया, अग्नि मीठी हो गई, जो चाखी ना कभी पता लग जाएगा। या मिर्ची डाल दो अग्नि में, अग्नि अपने स्वरूप में सदैव स्थित बनी रहती है ना। ये उदाहरण ठीक हो जाएगा, समझना चाहिए। और सूर्य इतनी सारी गंदगी मतलब सब सुखाता है ना, सुखाता है सब जगह। क्या वो गीला होता है ऊपर? सूर्य कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह जो तो साधारण है वो तो भगवान है, सबका पालन करते हैं, उनसे अलग है कौन सब जाकर। जैसे बालक अपनी परीक्षाएं के साथ में खेलता है, ठीक वहां पर भागवतम सुदूषण कह रहे हैं। ऐसे मतलब भगवान अपने स्वयं अपने से विस्तार करते हैं और खेलने लगते हैं सब जाकर। हमारे परिचित के शंका दूर करी। हमारे परिचित शंका नहीं थी, कुछ कामी पुरुष वहां बैठे थे सब जाकर। हमारे परिचित जाने गए जितने सब इसी लंपट, कुछ भावना अलग अलग सब तरह के आदि कथा, सबका संदेह दूर होते जाएगा। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नहीं। अगर हम समर्थ नहीं है, अगला श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, धन्य देव। अगर वो समर्थ नहीं हो, कहीं धोखे से ऐसा कर बैठे, तो प्राण गंवाना पड़ेगा उसको जाकर के। जैसे समुद्र में से जहर निकला मंथन में, अगर वो शिव नहीं है कि शिव जी ने पिया था जहर, चलो हम भी पी लेंगे जाकर, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वो तो शिव थे, कल्याण करने वाले शिव जी है कि शिव जी ने जहर पिया था, हम भी पिएंगे, तो पी लेना पता लग जाएगा जाकर। तो समर्थ पुरुष में इन चीजों को कुछ फर्क नहीं होता समझा करते। ओके बात सिद्ध ना। अग्नि, गंगा जी और सूर्य, इनमें किसी तरह का कोई स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, कोई दोष नहीं लगता है। अग्नि किसी को जला दे, क्या दोष लगे? बालक को जला दिया अग्नि, अग्निदेव तुमने बहुत गलत किया है सारा जाकर। या मुर्दा को जला देती है अग्नि, क्या अशुद्ध हो जाती है अग्नि? अभी अशुद्ध नहीं होती, अर्थ रहती है। ऐसी बातें याद करके तो यहाँ पर ये बता रहे भगवान देखिए, भगवान ने जो इच्छा से मरते हुए जीते सब राजा मारा गया, भगवान की इच्छा से मारा गया। तो उस समय क्या भगवान ने बड़ा ही कार्य किया। अच्छा होते ना कोई समय ऐसा भगवान दोष लगाते हैं, ये कभी नहीं कहना चाहिए हम भगवान बहुत दूर हो जाएंगे। अपने स्वामी के किए कार्य को स्वीकार करना है। देखो गोपियां स्नान कर रही थी ना, क्या दोष लगाया श्री कृष्ण? वो उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे। भगवान जाओ, तुम्हें हमें कंस का भी डर नहीं। उनके कहने लगे देखो अगर तुम हमारे कपड़े नहीं दोगे तो अभी हम राजा कंस से शिकायत करेंगे जाकर के। तुम जाओ, कल तुम शिकायत करो जाकर, मुझे कंस का किस बात का डर है। देखो हम कंस हमारा क्या करते हैं, सारा सब कुछ देखो, फिर भी है ना भगवान की तरफ टकटकी एक छवि आती नहीं भगवान का। कितना बड़ा समर्पण है, मतलब कहने के लिए। तो वो इच्छा से बनाता है सबको, और वो पालन करता है, और वो ही मारता है सब जाकर। इन तीनों में से हम तो कुछ भी नहीं कर सकते जाकर। कहते हैं भगवान महाभारत में थे सारी उम्र वाले, तुम कौन होते हो बोलने वाले?
बात है कि वो सबका सृजन करता है, पालन करता है। उसने निर्माण किया हम तुम्हारे माँ के गर्भ में। कैसी विचित्र बात है। और अभी भी उसी के द्वारा हम तुम बैठे जमीन श्वास चल रहे हैं। इसे भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, न कि आदमी और किसी के प्रति समझा। और वो ही मारेगा, नया जन्म देगा। वृद्धावस्था होगी और किसी काम का नहीं है, चल नहीं पा रहा है कुछ जाकर, तो इससे तब वो शरीर अगर नहीं हो तो और कितनी समस्या होगी जाकर के। नया शरीर में जाओ, नया कार्य करो, फिर आगे बढ़ो तो जाकर। और ये शरीर में बैठे रहो तो कहते नहीं, पता नहीं हमारा कागज कहाँ चला गया है। भगवान बुढ़ी कहते नहीं 110 साल की हो गई, पता नहीं भगवान कहाँ भूल गए। अब तो हम उठा लेते, वही अच्छा था। चारपाई पे लेटरिन कर रहे हैं, है ना। ये काल करवाता है जाकर। और फिर मर जाते तो फिर कुछ झूठे मूठे रोते भी है जाकर। और कुछ अच्छा कहते जाकर, सही अच्छी चलते फिरते, शरीर छूट गया, उसके सब प्रसन्न कहते, बहुत देर किसी सेवा नहीं लिया जाकर। अच्छा हुआ ना। अब ऐसे देखे मर गए हमारे भगवान, अच्छा नहीं किया, मर गए सब चल। भगवान पूर्ण समर्थ है, उसमें कुछ भी हम तुम्हें आनाकानी किसी तरह की कुछ नहीं करना है सब जाकर। इसी को समर्पण कहा जाता है। वो करता, हर काम मंगल करता है सब जाकर। ये बात याद रखनी चाहिए। जैसे वही कथा आ जाती, एक बार एक राजा थे, तो एक बार उनका किसी कारण से कुछ कर रहे होंगे, अंगुली कट गई। तो मंत्री था उनका, धार्मिक विचार का विशेष था। देखो भगवान जो भी कुछ करते हैं सब अच्छा करते हैं सब जगह। राजा कोई बात सुनते सहन नहीं जा करते, हमारी अंगुली कट गई और ये कह रहा है कि भगवान जो करते हैं वो सब अच्छा करते हैं। उठा के इसको जेल में डाल दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चल दिए जाकर। राजा कभी अकेले नहीं जाते, और भी साथ में जाते हैं कभी कभी, लेकिन उसने अकेले चल दिए, मंदिर को डाल दिया जेल में जाकर। अचानक उठाई मोटरसाइकिल अपनी चल दिए जाकर। सोचता ना कोई व्यक्ति होता है, ऐसे राजा चल दिए शिकार करने। चलते चलते वन में पहुंचे जाकर, वहां कुछ दे तमोगुणी लोग जो थे, बलि चढ़ाने वाले होते, काली पे चढ़ाते ना, कोई बकरा काट के चढ़ा देता, कोई तमोगुणी होती सब जाकर। तो ढूंढ रहे थे कि बलि चढ़ाएंगे, देवी को प्रसन्न करेंगे, काली यानी वो किया कर। तो वो फिर मांग पर पूरी करती, तंत्र मंत्र हम सीख जाते हैं, जब ऐसा कुछ मतलब होता होगा। तो वह तो ढूंढते ढूंढते वो राजा ही आगे पकड़ में जाकर। वो थे काफी सरगना, लहे अपने पर भरसा घूम रहे थे। राजा को पकड़ ली सब जाकर, चलो इनको ले चलो। तो ले गए। तो चढ़ाने से पहले नियम होता है, पहले उसको स्नान कराया जाता है। अंग भंग तो नहीं कोई, उसकी बलि स्वीकार नहीं करी जाती। तो सब चेकिंग वही देखेगा, देखा हाथ में लगा, राजा की अंगुली कटी है। अरे नहीं छोड़ो इसको, ये बलि भी चढ़ने लायक नहीं है, छोड़ो छोड़ो, कैसे करो इसको, नहीं अंगुली नहीं है, किसी जाकर अंग भंग है, छोड़ दिए गए। राजा आए लौटते लौटते हाँफते हुए बाद में गए, जाते जाकर मंत्री को छुड़वाओ, जेल से जाकर उसको जेल से आए सब इकट्ठे हुए जाकर। मंत्री जी तुम्हारी बात बहुत आप समझ में आ रही है। उस दिन तो आपको बुरा लग रहा था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, हमारी उंगली कटी तो हमें गुस्सा आया, आपको जेल में डाल दिया, नहीं जल्दी आई तुमने बहुत सही बात कही। भगवान ये नियम पद्म पुराण में लिखा है इस बात का, अगर हमारा पैर टूटने वाला है और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मोच आएगी तुम्हारी में। मोच समझते थोड़ा सा, पैर भी नहीं टूटेगा और प्रारब्ध भी पूरा भगवान करते हैं तुम्हारा, है ना। पैर टूटने में मोच आने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है जाकर। भगवान अपने भक्त के लिए ये करेंगे जाकर, प्रारब्ध भगवान बदल सकते हो, कोई बदलने वाला नहीं किसी का।
ताली बजाते हो ये रेखाएं बदल जाती है भगवान की जब ताली बजाई जाती है। तो कहो कैसे? हमने क्या किया? हम तो बस नहीं, तुमने हमारी जान बिल्कुल सही कहा था। क्या कहा था? उस दिन देखो अंगुली कटी थी, उन्होंने कहा भगवान जो करते। तो देखो राजा की अगर अंगुली नहीं कटती तो पूरा स्वाहा कर दी जाते, फरसा चलता उनके ऊपर। तो रक्षा कर ली, वही भगवान का भक्त था। अच्छा चल ठीक है, हमारी तो रक्षा हो गई भगवान मतलब उससे जाकर के। लेकिन हमने तुम्हें जब जेल में डाला था तब भी तुमने कहा कि भगवान जो करते वो अच्छा करते हैं। जेल में जब हमने तुम्हें डाला तब तुम दुखी नहीं हुए, तब भी तुमने कहा कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तभी उसे भक्त के होते भगवान जो करते हैं, बिल्कुल चाहे ठोकर लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें क्या रहस्य था? उस सब तुमने ऐसा उस समय क्यों? तुम्हें तो दुखी होना चाहिए था कि जेल में डाल दिया है। अगर राजा तुम हमें जेल में नहीं डालते तो हम तो तुम्हारे साथ में चलते ही चलते हैं, कि मंत्री सदैव जाता है राजा के साथ में। तो तुम्हारी अंगुली तुम तो छोड़ गए, छूट जाते, हम चढ़ा दिए जाते जिंदा वहां पर जाकर के। इसलिए हम भी बच गए, तुम भी बच गए सब जाकर के। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, तब से इतना भगवान को समर्पण हो गया। तो इसलिए हम तुम्हें सीखो सब जाकर। भगवान किसी को चाटा देखो धार करते हो, किसी को हाथ आशीर्वाद देते हैं, कौन कहाँ कैसा अटका है। जैसे हमारे परिचय 7 दिन शेष रह गए, कितनी बड़ी बात। और राजकाज में लगे, होता ही ऐसे जगह। भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे हो ना, खेलने गए सरकार जाकर तक्षक शाम 7 में दिन भयवश राजा का पाल परिचय जल्दी राज त्याग के 7 दिन रह गए। अब जल्दी से परमार्थ कर लो कुछ जाकर, और नहीं तो उलझाए रहते। भागवतम भगवान कहते हैं कि 2 बार श्लोक आता है, प्रमत्तोच्चैत गत चिंतयाम प्रबद्ध लोभम विषयीषु लालसम त्वाम अप्रमत्ता सहसा अभिपद्यते छुल्लेल आनो अह आँखों अंत कहा। तुम कथा भक्त सुन रहे, भक्ति कर रहे हो, भगवान क्या करेंगे तुम्हारे लिए? भक्त ये नहीं कभी कहता मैं मृत्यु बचा, हम मरे नहीं कभी जाकर। आत्मा तो कभी मरती नहीं जाकर कभी जाकर। तो इतना करेंगे भगवान तुम्हारे लिए, वो यही सब कुछ है। और भक्तों को जो यहाँ योजना परियोजना में लगे रहते हैं ना, उन्हें उतना ही उलझाए रखेंगे। एक मकान बन गया, दूसरा और चलते जाकर, फिर और चलो रिटायर हो गए, अब नई दुकान एक और खोल दो चल। ये भगवान उन लोगों के साथ में कैसे करें जो भगवान को भूले हुए हैं। परमात्म उच्च है, ये तो चिंता, बड़ी बड़ी चिंताएं उनके पास रहती है, समझ गए? प्रबद्ध लोभ भगवान उतना लोभ बढ़ाते चले जाएंगे। अब और कर लो, अब ब्याज को उठा देंगे जा करके। बैठिए, बैठ लो, ठीक है। ये बहुत व्याकुलता होना चाहिए भगवान। हम कथा तो सुनना चाह रहे थे, लेकिन सही निर्वाह के लिए हमारी कुछ समस्या होती है, इसलिए हमें जानना पड़ रहा विवश होकर। हम अपने जीवन का बता रहे हैं, सत्य कह रहे हैं भागवतम के अनुसार। हम भी प्राइवेट नौकरी करते थे, कुछ करते थे, लेकिन महाराज से मिलने सत्संग नहीं जा पाते जाकर, लेकिन प्राइवेट नौकरी छूट जाएगी जल्दी, नहीं कोई शिकायत हो जाए, कुछ हो जाती है। तो भगवान जान रहे थे लालाच मेरी कथा के लिए ऐसा जाकर। आप देखो, हम तो कभी सपने में नहीं सोच सकते जाकर सर, कितनी भगवान धन के पीछे व्यवस्था हमारे काम चला जरूर किसी तरह के। और देखो डेली भागवतम है, इतने समय किसी को दिया जाता है कि डेली 2 घंटा भागवतम करे सारे दिन, वो कुछ नहीं करना, केवल इसी में लगे रहना सारे दिन। क्या शरीर निर्वाह के लिए हमें दिक्कत नहीं? कुछ नहीं दिक्कत नहीं, सोचा भी था कि हम घर हो जाएगा जाकर। हम सत्य कह रहे, तुम उत्साह बस रखो जाकर के, कैसे भगवान की कथा सुने, क्या होगा। कृष्णचंद्र शास्त्री पीतमपुरा है, कहाँ कर्नाटक प्रदेश में पीतमपुरा, दिल्ली गए कभी? पुरानी साइकिल होती थी, साइकिल से हम वहां पहुंचते थे जाकर। और फिर अपोलो हॉस्पिटल,
पुलिस में कहाँ इधर आ जाता है, सत्ता विहार के पास में। बहुत साइकिल से जाना आना, कथा के प्रति, भागवतम के प्रति बड़ी शौक लगती थी। आप देखो ये मिल गई हमको जाकर, ये इच्छा पूरी करी जाएगी, संसार इच्छा पूरी नहीं करी जाएगी। ऐसे लड़का हमको हो, ऐसे मकान हमारा भी हो, ये कभी इच्छा पूरी नहीं करी जाएगी। ये इच्छा पूरी करी जाएगी। ऐसा कब होगा? चमर ढोलावो कब हेरी मुख चंद, राधा कृष्ण प्राण मोर। ऐसा कब होगा? जो हम भी भगवान चामर डुलाऊंगा। मुझे आलस लगता है चमर नहीं डुलाते, केवल अगरबत्ती लगा दी भागे। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? भगवान मुझे अपना धाम दिखाएंगे। ये ब्रजवासियों ने यही तो कहा था भगवान से, नंद महाराज को दिखाया। ऐसा कब होगा? भगवान अंतर्यामी। गोपियों ने कहा था, अभी टाइम, अरे 5:30 टाइम तो लास्ट वाली बात करो। मैयारी मोए माखन अति भाव, सूरदास लिखा, ए मेवा पकवान कहत तुम, मोहि न रुचि कर आवे। ब्रज गोपी के पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहू अपने घर, देखूं माखन खात। भगवान माखन की इच्छा है। ऐसा कब होगा? भगवान हमारे यहाँ में, यही तो हम तुम्हें सोचना चाहिए। ऐसा कब होगा? हम भी भगवान का इस तरह से गाएंगे, ऐसे नाचेंगे भगवान। हम अकेले कमरा अपना एकांत तब नाचना नहीं आता, बिल्कुल नहीं, बोलते ना आगे पीछे करके ऐसे ना करें। हम अकेले फिर एकांत में मतलब अपना अभ्यास करते जाकर, अगर मैं तैयार हो जाओगे तो सबकी टीम में साथ में नाच मंदिर को होते हुए, और नहीं हम कर पा रहे, बड़ी शर्म वाली बात है। हम बैठ जाते, फिर आगे पीछे होके ऐसे करते थे, ऐसे करते। अब फोन चलाने जानते नहीं, उसको निकाल के तब देखो इतना तो हमें करना आगे, मतलब अपना आ जाकर मतलब साथ में, तभी हम सिखा सकते दूसरों को जाकर। तो भगवान अंतर्यामी है। ऐसा कब होगा जब भगवान हमारे घर में आए और माखन खावे में पकड़ू शुद्ध शिकायत करूं जाकर। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, प्रभु गोपी मन की जानी। इसलिए भगवान जाते थे, है ना? बस ऐसा कब होगा जाकर के हम भी कभी ऐसा करेंगे। ऐसा कब होगा? भगवान मुझे अपना धाम दिखाएंगे। वहां पर एक श्लोक भगवान ने बोला, हम तुम्हारे सब मूर्खों के लिए क्या कह रहे भगवान? जनो वै एत अस्मिन् लोके अविद्या कामो कर्म भी, उच्च अवचेषु गतेषु न वेद स्वाम गतिम भ्रमन्। अज्ञानी मूर्ख लोग इसी कारण से ऊंच नीच योनि घूमने में लगे हैं, स्वर्ग जाते हैं, पाताल नरकों में जाते हैं। 3 कारण के कारण। अविद्या जनो वै लोको एत अस्मिन्, इस अस्मिन् संसार में जीव क्यों घूम रहा है ऊपर नीचे, बार बार जन्म मरण को प्राप्त है। अविद्या काम कर्म भी, ये 3 चीजें सही हो जाने से। अविद्या अपने स्वरूप को नहीं जानता है, मैं भगवान का दास हूं, हम यहाँ के स्वामी हैं, भगवान की माया के पति हमें, हम स्वामी हैं। सारे होटल खेती सारी हमारी है, संपत्ति मालिक होते ना, कहीं बोर्ड लगा देते, संपत्ति मालिक हम अमुक से। संपत्ति भगवान की संपत्ति पे मालिक बता रहे हैं। तो अविद्या हम जानते नहीं भगवान के उपकार को। ऐसे कैसे देखो, माँ के गर्भ में रक्षा कर रहा है, अविद्या ही क्या समझा कर? हम समर्थ हैं, हम कंप्यूटर चलाते हैं, समझो। माँ के गर्भ की याद करो, पैदा जन्म में कीड़ा की तरफ पड़ा रहते हो, पर कपड़ा पहन के आ जाते सीधा। अविद्या काम और भौतिक इच्छा पूरा करने में लगा, अपनी इच्छाएं पूरा करने में। भक्त के भगवान को अर्पण करके तब अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं। मना नहीं, कपड़ा बढ़िया पहनो, सुंदर पहनो,
तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। फिर तुम्हारे पास है सब कुछ। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना, सब भगवान अपने प्रसाद रूप में स्वीकार, मना ही नहीं सब। अविद्या काम की इच्छा होगी, इच्छा पूरी करना है, भगवान से जुड़कर प्रसाद रूप में स्वीकार करो, काम कर्म दी, और उनके लिए ही कार्य करो सब जाकर। ये तो सर्वाणी कर्माणी, सारे कार्य मेरे लिए करो। संतान पैदा करी भगवान के लिए, इसमें जोड़े मकान बनाया भगवान के लिए। पानी पीऊंगा, पानी पी के ताकत आएगी तभी तो, जैसे बोला ताकत होती, पानी पीऊंगा फिर बोलना अच्छी तरह शुरू हो जाएगी जाकर। इसमें क्या दिक्कत है सब जाकर? बात इतनी सरल है, नरक में जाना इतना कठिन बताया गया है। लेकिन सावधान चूके नहीं चाहिए जाकर, हर चीज में स्मरण रखना भगवत तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण। वो युद्ध चल, ये कला से जीव ये बन जाकर अभ्यास धीरे धीरे करता चल। चलो ये लंबे समय हो गए, 2 मिनट कीर्तन, चलो आ जाओ।